जीते रहो बेटा, जीते रहो बेटे। अच्छा ठीक है, जीते रहो बेटे। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित विशिष्ट जल प्रबंधन प्रणालियां विकसित करने की आवश्यकता है। प्राकृतिक जल स्रोतों की सूची इन्वेंटरी की आवश्यकता है। इसके बारे में हाल ही में मंत्रालय ने अभी एक कार्यक्रम स्टार्ट किया है। जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के प्रयासों पर बल देने की आवश्यकता है। हिमनदों पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों पर निरंतर अनुसंधान की आवश्यकता है। कृषि में इष्टतम जल प्रबंधन हेतु सिंचाई की आधुनिकतम तकनीकों जैसे टपक, फुआरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिंचाई के उपयोग की अत्यधिक आवश्यकता है। जल संसाधन प्रबंधन में शोध कार्यों से प्राप्त अनुशंसाओं को जन जागरूकता कार्यक्रमों एवं जन भागीदारी के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाने की आवश्यकता है। हमें आम व्यक्ति को भी अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। और आखिरी संस्कृति है सामाजिक, आर्थिक एवं सतत विकास हेतु महिलाओं एवं अन्य जनमानस की सहभागिता सभी जल आधारित परियोजनाओं में सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके साथ धन्यवाद। जानकारियों का आम जनता तक पहुंचने में मदद मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश के जल संसाधन पेयजल, कृषि, जल विद्युत उत्पादन, पशुधन उत्पादन, औद्योगिक गतिविधियां, वानिकी, मत्स्य पालन, जल परिवहन, मनोरंजन गतिविधियों जैसे विभिन्न क्षेत्रों की लगातार बढ़ती मांगों तथा पारिस्थितिक आवश्यकताओं आदि को पूरा करने में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। जल संख्या वृद्धि, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पानी की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारी वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों के लिए पर्याप्त जल सुनिश्चित करने के लिए जल संसाधनों का सतत विकास तथा प्रबंधन सबसे चुनौतीपूर्ण कार्यों में से एक है। भारतवर्ष में जल संसाधन की पहली बार अपने प्रोफेशन के दौरान नहीं, अपने पिताजी से इसके बारे में नाम सुना था। जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी कभी एनआईए आया करते थे, बताते थे कि एनआईए में शायद ऐसी कोई संगोष्ठी होती होगी। तो तब तो मुझे नहीं पता था कि मुझे भी कभी ऐसा एक मौका मिलेगा। वो मौसम विज्ञान के क्षेत्र में अधिकारी थे आईएमडी में, तो शायद उनके अपने उस दौरान तो शायद मुझकी बातों से लगता था कि हिंदी आदि की जो आपकी संगोष्ठियाँ पहले होती थी तो वो आया करते थे। तो उस हिसाब से मेरे लिए थोड़ा ये स्पेशल मोमेंट है कि जो मैं बचपन में सुना करता था, बाद में प्रोफेशन के दौरान तो मैंने फिर यहाँ की सब चीज़ों को जाना और यहाँ की लिटरेचर पढ़ा। तो ऑब्वियसली जल विज्ञान के क्षेत्र में इंडिया का सबसे उत्कृष्ट सेंटर है। खासकर आइसोटोप हाइड्रोलॉजी जो मैंने आज लैब देखी, वो तो आप लोग बेंचमार्क हैं, कोई चीज़ कही जाए। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज मैं आया। और आपके जो मैं देख रहा था संगोष्ठी का विषय जलवायु परिवर्तन और जल संकट प्रबंधन, ये आज के डेट का सबसे, आज कहा जाए तो हमारी समस्या, सामाजिक समस्या में सबसे उत्कृष्ट है। और ये बहुत सीरियस भी है। अगर हम इसको आज ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कि आज इसकी दिक्कत न हो, लेकिन 2040-50 जब हम कह रहे हैं कि हमारा आज़ादी के 100 साल होंगे, तो मुझे तो लगता है कि 100 सालों में हम और क्या विकास करेंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन इस विषय में अगर विकास नहीं किया तो हम बहुत पीछे होंगे। सिर्फ तकनीकी जो विकास है हमें कभी उतनी ऊंचाई नहीं दे सकते जब तक कि बुनियादी विकास जो हमारे जो खास कर नेचुरल रिसोर्सेज की है, जो उसमें पानी विशेष है, तो
तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने मतलब इस विषय को समझा और बार बार करने की जरूरत है और नित नए आविष्कारों को, नित नए तरीकों को इवॉल्व करने की जरूरत है। तो मैं इसी की शुरुआत करता हूँ रहीम जी से। जब जल विज्ञान की बात होती है तो आप रहीम को छोड़ नहीं सकते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस छून। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की में जलवायु परिवर्तन एवं जल संरक्षण पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय जल संगोष्ठी के समापन समारोह को देख रहे थे। NIH निदेशक सुधीर कुमार की अध्यक्षता में अंतरिक्ष वैज्ञानिक RP सिंह ने जल से जुड़ी भविष्य की चुनौतियों पर विचार मंथन किया और बढ़ती आबादी को भी जल संकट का एक बड़ा कारण माना। संगोष्ठी में जल संचयन व जल संरक्षण पुस्तक को प्रथम पुरस्कार के रूप में तीनों लेखकों सुक्रम पाल सिंह, श्री गोपाल नारसन व रणवीर सिंह को 50,000 रुपये की पुरस्कार राशि संयुक्त रूप से प्रदान की गई। साथ ही स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। संस्थान से जुड़े 8 शोध लेखकों को भी पुरस्कृत किया गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में आसमान से एक बड़ा गोला जोरा गांव में गिरने से जिस जगह खेत में गोला गिरा वहां 2 फीट गहरा गड्ढा हो गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 50 किलोग्राम वजनी गोले की जांच के लिए वैज्ञानिकों की टीम बुलाई है। घटना के समय किसान खेतों में धान की फसल का कार्य कर रहे थे। हरियाणा सरकार द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल रिपोर्ट के अनुसार नूह हिंसा में बुलडोजर द्वारा 443 मकान ध्वस्त किए गए, जिनमें 283 मुस्लिम व 71 हिंदू समुदाय के थे। इससे पहले बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाते हुए पूछा था कि क्या कानून व्यवस्था की समस्या की आड़ में विशेष समुदाय की संपत्तियों को निशाना बनाया गया है। उत्तराखंड में रुक रुक कर हो रही मूसलाधार बारिश से तापमान में उतार चढ़ाव से सेहत व संपत्ति दोनों पर प्रभाव पड़ रहा है। ऋषिकेश के मुनि की रेती में 300 से ज़्यादा लोग घरों की छतों तक मलबा आ जाने से अस्थायी ठिकानों पर शरण लिए हुए हैं। वहीं उधम सिंह नगर में एक बड़ी बिल्डिंग देखते देखते ढह गई। उत्तराखंड के कोऑपरेटिव बैंकों में ई-रिक्शा के लिए बांटे गए ऋण में 30 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। सहकारिता सचिव BVR पुरुषोत्तम के निर्देश पर जांच समिति गठित की गई है। जिन लोगों को ऋण दिया गया है उनमें बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश व बिहार के लोग भी शामिल हैं। अमेरिका की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में उन्हें जहर मिला हुआ पत्र भेजने के आरोप में कनाडा की 56 वर्षीय महिला पास्केल फेरियर को 22 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। सजा पूरी होने के बाद उक्त महिला को अमेरिका से निर्वासित कर दिया जाएगा। ब्रह्मा कुमारी प्रमुख रही दादी जानकी कहा करती थी कि मैं कौन मेरा कौन, यानी मैं एक आत्मा हूँ और मेरा एकमात्र परमात्मा है। देखिए इसी पर आज का हमारा यह प्रेरक वीडियो। किसी ब्रह्मचर्य नहीं, थोड़ा भी खराब संकल्प है तो इम्प्योर है। इसलिए मैं भाग्यशाली तो क्या, सौभाग्यशाली तो क्या, पद्मा पद्म भाग्यशाली अपन को समझती हूँ। नेचुरल मैं कौन मेरा कौन, मैं कौन मेरा कौन, मुझे क्या इतना एकदम ये सेल्फिश नहीं है। मैं कौन मेरा कौन, मैं कौन अंतर्मुखी, मेरा कौन तो भूल पर चली गई।